क्या सिर्फ रिचुअल्स और रिवाजों को फॉलो करने से ही भगवान जी प्राप्त होते हैं या उससे भी आगे कुछ और जरूरी है? आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से आप सब आनंद में होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण जी की एक ऐसी लीला पर जो हमें एहसास करवाएगी कि रिचुअल्स या रिवाजों के परे कुछ है जो बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रभु मिल सके। मैं जो भी कहती हूँ वो श्रीमद् भागवतम में लिखी प्रभु की प्यारी बातें हैं, वही मैं दोहराती हूँ और कोशिश कर रही हूँ पॉजिटिव हिंदी और मेरा इंग्लिश पॉडकास्ट पॉजिटिव के द्वारा कि मैं आज के टाइम में इसकी रेलेवेंस पता करके आपको बता सकूं और हम सब भगवान जी के प्रेम को पहचान सकें, उनके और थोड़ा सा और करीब जा सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण लीलाएं हमारे पॉडकास्ट पर चल रही हैं। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण पत्नियों के उद्धार की, और इस लीला से हमें आज क्या सीखने को मिलता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी बात जो अभी हमें पता चलेगी वो ये है कि एक ऐसी चीज जो रीति रिवाजों से परे है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्रभु से जोड़ने के लिए, वो क्या है? आइए फिर जानते हैं। एक बार श्री कृष्ण और उनके मित्र, उनको बहुत भूख लगी उनके मित्रों को, तो जब वो जंगल में थे तो उन्होंने कहा, कृष्ण हमें बहुत भूख लगी है, कुछ करो। कृष्ण जी ने बोला कि पास में ही कुछ ब्राह्मण हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें कुछ खाने को देंगे। वो चले जाते हैं, उनके पास जाते हैं ब्राह्मण जो कि वैदिक रिचुअल्स और सब कुछ जानते हैं, वैदिक लिटरेचर के जो ज्ञाता हैं, बहुत ज्ञानी हैं, नॉलेजेबल हैं ब्राह्मण्स। वो वैदिक अपना जो रीति रिवाज है उसमें लगे हुए हैं, बड़े बड़े महान मंत्रास वो चैंट कर रहे हैं, वो तो बनाते भी हैं उन मंत्रास को, तो दे आर चैंटिंग ऑल द वैदिक हिम्स और मंत्रास का उच्चारण कर रहे हैं, प्रॉपर विधि विधान जैसा हम सोच भी नहीं सकते, इतना कड़ा, इतना स्ट्रिक्ट रीति रिवाजों से वो सब कुछ कर रहे होते हैं। और प्रभु के जो मित्र हैं, उनके सखा पहुंचते हैं और कहते हैं, ब्राह्मणों से याचना करते हैं कि हमें कुछ खाने को दो, हमें बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण उनको कुछ नहीं देते, कोई उत्तर तक नहीं देते, क्योंकि वो बहुत फोकस्ड हैं अपने रिचुअल्स को कैरी ऑन करने में। खैर, वो हताश होकर मित्रजन वापिस आ जाते हैं प्रभु के पास, श्री कृष्ण जी के पास, दाऊ भैया के पास, और वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं प्रभु, अब हम क्या करें? तो कृष्ण जी उनको कहते हैं कि देखो, घबराओ मत, तुमने प्रयास किया, जरूरी नहीं है कि हर बार की गई कोशिश आपको फल दे। कभी कभी आपको कोई लेसन दे जाती है, कोई सीख दे जाती है ना? तो ऐसे ही भगवान जी ने उनको बोला कि कोशिश करो, फिर से जाओ, इस बार ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना और उनसे मांगना। वो बोलते हैं, ओके प्रभु, एज यू से। वो दोबारा जाते हैं ब्राह्मणों जी की पत्नियों के पास इस बार और बोलते हैं, देखिए हमें कृष्ण जी और दाऊ भैया ने भेजा है, हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो। जो ब्राह्मण पत्नियां होती हैं वो कोई रीति रिवाज नहीं कर रही होती, वो प्रभु के बारे में इतना, उनकी लीलाओं के बारे में सुन चुकी होती हैं कि वो हेड ओवर हील्स हैं, उनके प्रेम में एकदम भीग रखी हैं। और वो उनका नाम सुनते ही खाना, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं, पैक करती हैं और बोलती हैं, ना सिर्फ हम ये आपको देंगे, हम खुद चलेंगे श्री कृष्ण जी को, दाऊ भैया को, बलराम जी को अपने हाथों से ये खाना खिलाएंगे, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया कि प्रभु खुद हमें याद कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है। तो वहां पर
जितने भी वो ब्राह्मण पति थे उन पत्नियों के, उन्होंने उन सबको रोका कि नहीं, तुम नहीं जाओ। जब कृष्ण के प्रेम की धुन सवार होती है तो फिर कोई रोक नहीं पाता। और ब्राह्मण पत्नियां जो कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं, उन्होंने अपने खुद के पतियों की बात को अनसुना किया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने व्यंजन लेकर जो बड़े प्रेम से उन्होंने बनाए थे श्री कृष्ण जी के लिए, वो उनके पास गई और प्रभु को देखते ही मानो उन्होंने सब पा ली। अब प्रभु बहुत खुश हुए उनको देखकर। और ये भी हमें सीख मिलती है कि जब हमारे तार भगवान जी के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हम, कोई क्या कह रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है या हमारी सराहना कर रहा है, इन बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। जाता है तो कहाँ, केवल हमारे प्रियतम श्री कृष्ण जी की ओर। क्योंकि जब हमेशा उनमें ही हमारा ध्यान है, जो स्थिति ब्राह्मण पत्नियों की थी, वो हर वक्त दिमाग में क्या दौड़ रहा है, श्री कृष्ण। हृदय में क्या दौड़ रहा है, श्री कृष्ण का प्रेम। तो असली कहते हैं कि जो साधना थी वो उनकी थी। वो जो ब्राह्मण रीति रिवाज फॉलो कर रहे थे, पूरी प्रॉपर जो भी उनका वो यज्ञ था वो कर रहे थे, वो सब कुछ फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसमें ना ही श्रद्धा थी और ना ही भक्ति। तो जी हाँ, रिचुअल्स और रिवाज विफल हैं, फेल हैं, कोई मायने नहीं है अगर उनमें भक्ति, प्रभु के लिए प्रेम और सेवा भाव नहीं है। ये कौन कह रहा है? हमारे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण की वाणी है कि ये जो मिसिंग लिंक है, हमें जो प्रभु से जोड़ रहा है, उनको पाने में जो हमारी मदद कर रहा है, वो क्या है? वो क्या है? वो है प्रेम। उनके प्रति निस्वार्थ सेवा भाव, सरेंडर कर देना। इससे हमें एक और सीख मिलती है कि रीति रिवाजों में इतना मत खो जाएं कि उसका जो असली पर्पस है वही भूल जाएं। वो क्या है? भगवान जी को जानना। और जब हम उन्हें जानेंगे तो क्या होगा? हमें उनसे प्रेम होगा। तो ये जितने भी रीति रिवाज हैं, ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं प्रभु से हमें प्रेम करवाने के लिए। तो प्रेम ज्यादा जरूरी है इन रीति रिवाजों से। तो खोइए नहीं, जागिए। प्रभु के प्रेम को अपने मन में अग्नि की तरह प्रज्वलित करिए। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई एम्बिशियस जॉब सीकर हो, चाहे आप कोई होम मेकर हो, हम सब के लिए क्या मैसेज है श्री कृष्ण जी का? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं केवल तुम्हारा हूं और मुझे तुम अपने पूरे दिल से अपनाओ। हर रिवाज की बाउंड्री, रिचुअल्स की बाउंड्री फीकी पड़ जाएगी, टूट जाएगी। किसके आगे? प्रभु के लिए हमारे प्रेम के आगे। तो जी हाँ, हमें जवाब मिल गया कि प्रभु के लिए हमारा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, हमारा भक्ति भाव सारे रीति रिवाजों से परे है। रीति रिवाजों के कोई मायने नहीं अगर उनमें प्रभु के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना नहीं है। तो रीति रिवाजों से भी परे जो है, जिससे हम प्रभु को अपना सकते हैं, उनके करीब जा सकते हैं, वो है उनके लिए निस्वार्थ भक्ति, मीठा मीठा प्रेम और समर्पण, सेवा भाव। तो आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास हम सबको, मुझे भी, हमारे प्यारे श्री कृष्ण के और भी करीब लेकर जाता रहेगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यही YouTube और Spotify पर। तब तक के लिए रिचुअल्स और रिवाजों को थोड़ा साइड में हटाइए। प्रभु की भक्ति
और उनके प्रेम को ट्रैक पर लाइए। हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।